नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। लाहौल के उदयपुर घाटी में पर्यटकों समेत फंसे 185 लोग, डीसी ने सरकार से मांगा हेलीकॉप्टर। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने के दूसरे दिन गुरुवार को 27 घंटों से रेस्क्यू अभियान जारी रहा। आईटीबीपी और बीआरओ के साथ अब मंडी से एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों जिलों में लापता 7 लोगों में से एक भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्थानीय लोगों को मिलाकर कुल 100 से अधिक लोग वीरवार सुबह 8 बजे से रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। उधर लाहौल के उदयपुर में सड़कों पुलों के क्षतिग्रस्त होने से पर्यटकों समेत 185 लोग फंसे हुए हैं। 27 घंटे के रेस्क्यू अभियान में नहीं मिला एक भी लापता। 4 अगस्त तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने के दूसरे दिन गुरुवार को 27 घंटों से रेस्क्यू अभियान जारी रहा। आईटीबीपी और बीआरओ के साथ अब मंडी से एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों जिलों में लापता 7 लोगों में से एक भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्थानीय लोगों को मिलाकर कुल 100 से अधिक लोग वीरवार सुबह 8 बजे से रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। लाहौल के तोजिंग नाले, उदयपुर, जाहलमा के अलावा कुल्लू जिले के ब्रह्मगंगा नाले में दिन भर रेस्क्यू अभियान चला। पुलिस और स्थानीय लोगों ने पार्वती नदी के किनारे भुंतुर से लेकर मणिकर्ण तक जगह जगह पर लापता लोगों को तलाश किया। दोनों जिलों में बारिश से लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बीआरओ को करोड़ों की क्षति हुई। उधर चंबा जिले में 24 घंटों की बारिश में जनजातीय क्षेत्र पांगी में 2 फुट ब्रिज, 20 गाय, 5 खच्चर बह गए। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट और 4 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को प्रदेश के 5 जिलों चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर बीजेपी ने कांग्रेस से 50 वर्षों का लेखा मांगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेसी नेता आज प्रदेश सरकार से 3.5 वर्षों का लेखा जोखा मांगने में लगे हुए हैं। यदि बीजेपी ने कांग्रेस से 50 वर्षों का हिसाब मांगा तो उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने करसोग विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुरुवार को चुराग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 50 वर्ष तक प्रदेश का नेतृत्व करती रही और कांग्रेस ने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। हमीरपुर में एक ही गांव के 6 लोगों सहित 11 निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिले में वीरवार को एक ही गांव के 6 लोगों समेत कुल 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 10 की पुष्टि रैपिड एंटीजन टेस्ट में हुई, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट में एक पॉजिटिव मामला सामने आया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि जिले में वीरवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 793 सैंपल लिए गए, जिनमें से 10 पॉजिटिव निकले। ग्राम सभा में आईआरडीपी से नाम काटने पर विवाद, 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे। उपमंडल ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत हरसर उस समय सुर्खियों में आई जब पंचायत कार्यालय में 2 गुटों से मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम सभा के आम इजलास में जैसे ही आईआरडीपी से नाम काटने व नए नाम डालने की कार्रवाई शुरू हुई तो 2 गुट बन गए। इसी दौरान पूर्व प्रधान व एक व्यक्ति के बीच काफी गहमा गहमी हो गई, जो कि लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। सिरमौर में छत पर खेलते खेलते बिजली की तार से छू गया किशोर, गई जान। सिरमौर जिले के पच्छाद की ग्राम पंचायत जामन की सैर में 13 साल के किशोर की करंट लगने से मौत हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। जानकारी के अनुसार लक्ष्य अपने दोस्तों के साथ अपने ताया के घर की छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते वो साथ लगते निर्माणाधीन छत की गुजर रही बिजली की तार से छू गया, जिससे वो करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने पर मौके पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद उसके साथियों ने उठाकर घर पहुंचाया और इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलने पर लक्ष्य के पिता कुलदीप उसे सराहा अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक लक्ष्य की मौत हो चुकी थी। स्कूल धमकी, एजुकेशन मिनिस्टर छात्रों से ऑनलाइन की बात तो दिखे उत्साहित। जिला सोलन के अर्की उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बथालंग में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आने वाले दिनों में स्कूल खोले जाने को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही स्कूल परिसर व यहां होने वाली गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से चल रही 9वीं कक्षा के छात्रों से हर घर पाठशाला में इनसे संवाद करके ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में छात्रों से चर्चा की व स्कूल खोलने पर भी बातचीत की। इस दौरान छात्र बेहद उत्साहित दिखाई दिए और स्कूल खोलने का मंत्री से आग्रह किया। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी वायरल, पीसीसी चीफ सहित कई निशाने पर। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली दरबार में कांग्रेस के नेता हाजिरी लगा रहे हैं, वहीं हिमाचल से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा
सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा गया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पत्र में किसी का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें लोगों के हस्ताक्षर किए गए हैं। पत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के लेटर पैड का इस्तेमाल नहीं किया गया, साधारण कागज पर टाइप कर ये पत्र तैयार किया गया है। इस पत्र में प्रदेश सचिवों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पत्र में किसी अनुभवी को नया अध्यक्ष बनाने की पैरवी की गई है। स्पोर्ट्स कोटा खत्म करने पर भड़की एबीवीपी निदेशालय का किया घेराव। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में प्रवेश के लिए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा खत्म करने के विरोध में एबीवीपी भड़क गई। छात्र संगठन ने वीरवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। शिक्षा निदेशक को प्रदेश सरकार से स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा बहाल करने की मांग की गई। चेतावनी दी कि 3 दिन के भीतर कोटा बहाल नहीं किया गया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कहा कि निदेशक को कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा की अगुवाई में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा निदेशक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 5 बेटियों की असहाय मां की मदद के लिए सीएम ने दिए 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 बेटियों की असहाय मां की आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने वीरवार को चिंडी विश्राम गृह में जब दुखियारी मां की पीड़ा सुनी तो उन्होंने मौके पर ही 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद स्वीकृत कर दी। गांव खडूहन डांकर शोरशन तहसील करसोग की सीमा देवी ने मुख्यमंत्री से कहा कि उसके पति हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत थे, वो नियमित नहीं हुए थे और कुछ साल पहले ही उनका निधन हो गया। उसकी 5 बेटियां हैं। पति के देहांत के बाद 5 बेटियों की पढ़ाई और परिवार की गुजर बसर मुश्किल से होती है। उनकी एक बेटी कॉलेज में पढ़ती है, जबकि अन्य स्कूल में अध्ययनरत हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से मौके पर ही उनके परिवार के लिए 2 लाख की आर्थिक मदद स्वीकृत करने पर सीमा देवी ने उनका आभार व्यक्त किया है। एचपीयू ने BALLB में प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाई आवेदन की तारीख। सीबीएसई के परिणाम में देरी होने के कारण हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बार-बार बदलनी पड़ रही है। BALLB कोर्स करवा रहे UILS ने फिलहाल 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। UIT संस्थान पहले ही 5 बीटेक डिग्री कोर्सेज में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख 3 बार बदल चुका है। विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को भी तिथि बढ़ानी पड़ी। UIT के 5 बीटेक कोर्सेज की 350 सीट्स के लिए 1000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। संस्थान 15 से 17 अगस्त के बीच प्रवेश परीक्षा करवाने की तैयारियां कर चुका है। इलेक्ट्रीशियन और पब्लिसिटी असिस्टेंट का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने वीरवार को इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 869 और पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट कोड 865 की लिखित परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 869 के एक पद के लिए रोल नंबर 8690000271, 8690000455, 8690005190, 8690000775 का चयन 27 अगस्त को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए हुआ है। अंधविश्वास ने उजाड़ दिए परिवार। बेटी की मौत के बाद मां ने लगाया फंदा, बेटे का मिला कंकाल। अंधविश्वास यानी अंधविश्वास ऐसे विश्वास जिसमें लोग अपनी तर्क बुद्धि नहीं लगाते, उनके सच झूठ का पता नहीं करते। आज के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू टोनों के चक्कर में पड़कर अपनी व दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया चंबा जिले में। यहाँ पर इसी अंधविश्वास के चक्कर में पिछले 3 दिनों में 2 लोगों की मौत हुई। पांगी के रई पंचायत के निवासी वेदव्यास की बेटी की मौत बुधवार को चंबा मेडिकल कॉलेज में बीमारी के कारण हो गई। इसके बाद जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी त्यारी देवी ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हद तो तब हो गई जब वेदव्यास के घर के अंदर से उसके 20 वर्षीय बेटे का कंकाल बरामद हुआ। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।